तो यहाँ दिखाई दिए ना, जैसे कि ये ज्ञानी लोग अपना दिमाग इस्तेमाल किए, उसके फलस्वरूप क्या हो गए थे, वो भी मरने वाले थे, दूसरों को भी मार दिए थे। वो लोग तो कैसे भी बच गए, निकल गए, लेकिन कितने लोग मर गए थे यार। मूसा वो आदमी है जो प्रभु का वचन को माना है, अपना ज्ञान को साइड रख दिया, उसके बारे में सोचा नहीं है। प्रभु का वचन जो बोलता है वही किया है। प्रभु ने बोला है कि आपको इस तरफ करना जाना, ऐसा जाना, घुमा रहा है, फिरा रहा है, यहाँ मुड़ा रहा है, मुड़ गया। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। अभी कितना बुढ़ा बन गया? 120 साल। 120 साल बनने के बाद प्रभु बोलता है कि आप कनान नहीं जाओगे। तो इसने क्या बोला था? 120 नहीं, 80 साल होगा ना। हाँ, अभी पढ़िए ना, नीचे लिखा है ना, जब मर रहा था उसका एज कितना था भैया? हाँ हाँ, मरने के कारण एक चीज यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि 120 साल मूसा जीवित रहा और वचन बताता है कि उसकी आंख भी धुंधली नहीं हुई, ना तो उसका पावर घटा। हाँ। वो पूरी जवान की स्थिति में हुआ। वो बुढ़ा कब बना यार? और ये भी बाइबल बताते हैं। सही बोला। हाँ, तो बाइबल ये बताती भैया कि उसकी कब्र आज भी पता नहीं कहाँ है। हाँ, यही जान भाई, जो नम्र लोग रहते हैं, जो प्रभु के वचन को ही मानते हैं, अपने ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो दास की तरह प्रभु के चरणों पे रहते हैं, वो लोगों का जिंदगी कैसी रहती है करके हमें मूसा को लेना है। क्योंकि प्रभु ने खुद बोला है, मेरे घर में एक ही आदमी है जो नम्र है, जो विश्वसनीय है, विश्वास योग्य है, वो है मूसा। हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पे है यार। वो 40 साल बाहर आ गया था 40 साल में, और उसके बाद उसको कितने साल लगी? 120 साल। और 120 साल के बाद भी प्रभु ने बोला कि नहीं जाओगे आप। उस समय तिरस्कार नहीं किया था। और देखिए अभी क्या कर रहा है वो। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे 34 का 5th वर्स, 34 का 5। हाँ, ठीक। ड्यूटरॉनमी 34:5 क्या बोलते हैं उसको? हाँ पढ़िए। व्यवस्था विवरण। हाँ, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया। क्या किया था? फिर से पढ़िए। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया। कहने के अनुसार किसका? यहोवा का राजा, यहोवा मंत्री, दास है यार। हम लोग दास हैं, और इस दुनिया के दास नहीं है। हम लोग उसके दास हैं जो प्रभु के वचन को हम लोग मानते हैं। मानने का मतलब है जीना भी हमें मालूम है, मरना भी मालूम है। हमारी मरना दूसरों को मार के मरना नहीं है, दूसरों को जीवित करने के लिए हम मरते हैं। हमारी जिंदगी माने जो प्रभु की जिंदगी है, और हमारी जिंदगी में ये है कि प्रभु मरे तो आज जीवित है हम। जब हम मरते हैं हम दूसरों को जीवित करते हैं, क्योंकि जैसा बोझ है, बोझ नहीं मरता है तो एक पौधा नहीं आता है। जब तक हम नहीं मरेंगे कोई बाहर नहीं आएगा। इसलिए पौलुस बोलता है हमारे लिए मृत्यु है, आपके लिए जीवन है। सहनशीलता कैसी आएगी? वो नम्र, वो आदमी जो उसके हाथों में वो छोटा बच्चा है लेकिन सुसु कर रहा है, वो ऐसा गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा है कि वो पकड़ के ऐसे बैठा है। वो हंस रहा होगा छोटा बच्चा, देखो मैं तेरे ऊपर सुसु किया हूँ, है ना, टट्टी किया हूँ, लेकिन ये हंसता है बस। क्या छोटा बच्चा है ना। आज का दुनिया भी ऐसे ही है, हमारे ऊपर हंसे, कुछ भी करे, बच्चा हमें बच्चा सोचे तो भी हमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए बोलते हैं दुनिया की तरफ में हमें कैसे रहना है, छोटे बच्चे की तरह या मरा हुआ आदमी की तरह। लेकिन प्रभु के विषय में हमें एक समर्थ आदमी की तरह रहना है। हमारी सोच अलग रहनी है। एक ही आदमी है जो मूसा, जो प्रभु के वचन को है ना माना है।
इतना माना है, प्रभु ने बोला है कि मरना है आपको, मरना बोला तो उसने तिरस्कार नहीं किया। क्या बोला? मरने के लिए। अभी मरने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है अभी? वो पहाड़ चढ़ रहा है। उस पहाड़, वो पहाड़ कितनी हाइट की है मालूम है? 2000 फीट की है। 2000 फीट की, 2000 फीट वाली चढ़ के ये मरना है वहां। मरना माने नीचे बच्चे नहीं है, मरना भी हमारे ऊपर ही रहना भाई। हम मरे तो भी ऊपर मरना है, नीचे नहीं मरना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जिंदा भी जीना भी ऊपर ही जीना है, मरना भी तो ऊपर जीना है। नीचे वाले से हमें कुछ ताल्लुकात नहीं है। मूसा का जिंदगी ये दिखाती है कि मरे तो भी ऊपर ही मरना है पहाड़ पे, लेकिन पहाड़ चढ़ने का समर्थ अपने पास नहीं है। वो लिखा है उसका, हाँ वो पढ़िए ना, 6th वर्ष। 6। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई की मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। देखिए, मोयाब बोले, मोयाब का मतलब है शपित लोग। शपित हुआ लोगों के सामने अपनी जिंदगी ऐसी रहती है कि सब लोग आश्चर्यजनक बन जाते हैं। हमारी जिंदगी का मतलब है हमारा जीना और हमारा मरना, दोनों इतने प्रभावशाली रहना है। अरे जिए तो जिए, ऐसे जिए, है ना, कुत्ते की तरह नहीं है। मरना तो शेर की तरह मरना है, एकदम हमारे पिता की तरह मरना है, हमारे बाप जैसा है वैसा मरना है हमें। बाप या है ना, नजदीक रहना है, अपना दिल तक नजदीक रहना है। उनके पुत्र हैं हम, उनके बच्चे हैं हम लोग। वो किस तरह मरे हैं? उस पहाड़ के ऊपर मरे हैं। सब लोग, दुनिया पूरा देख रही थी, लेकिन वो मरते समय कैसा मरा था? वो अपने क्रूस को, है ना, अपने छाती पे लगाया है यार। क्रूस को छाती पे क्यों लगाया? क्योंकि हमें छाती पे लगाया है। क्योंकि क्रूस से हमें देख रहा था प्रभु। उस तरह की परिस्थितियों को नहीं देख रहा था प्रभु। किसको देख रहा था? हमें देख रहा था। अगर वो नहीं मरा तो हम नहीं आएंगे। इसलिए वो प्रभु उसको प्यार से लिया यार। वो सूल को, वो क्रूस को उसने प्यार से लिया है। वो मरने के लिए इच्छुक था, कोई जबरदस्ती नहीं किया था। वो खुद गया था, खुद पहाड़ चढ़ा था, खुद मर गया था। मूसा का भी वही हालत है। मूसा भी खुद चढ़ रहा था, खुद जा रहा था, खुद मरने के लिए जा रहा था। लेकिन उसकी परिस्थिति क्या थी? वो बुढ़ा करके हम सोच रहे हैं, लेकिन वो बुढ़ा नहीं है। जैसा कि अभी भाई बोल रहा था, उसका कितना एज थी? 120 साल। लेकिन उसका ताकत कैसी थी? उसकी आंखें कैसी थी यार? उसकी आंखों की रोशनी कमजोर नहीं हुई थी। अरे यार क्या जवानी है ना, क्या जवानी जिया है ना, क्या जवानी है। प्रभु में जो रहता है ना, हरदम, हाँ, प्रभु में जो भी रहता है वो हरदम इतने संतोष के साथ रहता है। प्रभु में जो भी जीवित रहता है वो इतनी मजा में रहता है। दुनिया क्या देखती है? मजा। प्रभु में जो लोग रहता है वो लोग मजा करना है। दुनिया किस तरह की अंगूर का रस देती है, वो फीका बन जाती है। लेकिन जो प्रभु का रस देते हैं ना, वो मधुर रहता है यार, वो एकदम मधुर रहता है। इसीलिए वचन पर लिखा है, आई थिंक कौन सा नया नियम में, कि हम लोग वो मिल्क है ना, मिल्क, उस मिल्क के लिए हम लोगों के अंदर आशा रहना है, जो क्या बोलते, जो प्योर है, आमीन, और जो कभी नष्ट नहीं होता। सही है। देखिए, हमें उस तरह की उच्चक रहना है, जैसे कि है ना, अगर पढ़ते रहे, और मत्ती के 5वां अध्याय, आई थिंक 8वां वचन या 10वां वचन में ये लिखा है कि क्या बोलते, धार्मिक के लिए आपको कैसा रहना है? धार्मिक के लिए आपको कैसा रहना है? तृष्ट रहना है, तृष्णा रहना है, पीने की पानी की तरह। भूखे हैं। अरे भूखे के मतलब आगे है ना, तो एक बात बताना, इधर थोड़ा बताना जरूरत है। जैसे कि हिरन रहती है, हिरन जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? हिरन को क्या बोलते हैं? हिरन ही है ना, हिरन, हाँ हिरन है ना। वो हिरन एक तरह की जानवर है जो है ना, वो पानी के लिए तरसती है।
पानी के लिए तरसती है। लेकिन आपको मालूम है कि पानी के लिए क्यों तरसती है? आपको मालूम है ना, हिरन 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 मालूम है अरुण? जी मालूम है। हिरन, जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो हिरन क्यों तरसती है पानी के लिए? कोई भी जानवर पानी के लिए क्यों तरसता है? सोच लीजिए, हमारे सामने एक बड़ा सा मटका है जिसमें पानी है, लेकिन हम लोग पीते नहीं। क्यों नहीं पीते? जब तक प्यास नहीं होते तब तक नहीं पीते। हमारे प्यास नहीं लगी। हाँ, जब प्यास लगता है तो भटकते हैं, कहाँ है कहाँ करके, है ना। तो मतलब ये है, प्यास कब लगती है? जब कुछ हम लोग, अब हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं, कुछ काम करते हैं, है ना, काम करते हैं, कुछ ताकत लगाते हैं, तो प्यास बढ़ती है और प्यास की वजह से हमें जाके पानी पीना पड़ता है। हिरण का प्यास दो चीजों के लिए होता है। एक है, प्यासा है क्योंकि वो दूर दूर से भाग के आता रहता है। दूसरा, क्यों भाग के आता है? क्योंकि उसके पीछे एक पड़ा रहता है शैतान। शैतान कौन? शैतान शेर, है ना, बहुत सारे जानवर है जो उसके पीछे पड़ते हैं। बात है कि क्यों हिरण के पीछे ही पड़ते हैं? क्योंकि हिरण के जो नाभि बोलते हैं, नाभि को क्या बोलते हैं यार? नाभि बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? जहाँ नाभि है ना, उस नाभि से, बंगाली में भी चौड़ी। क्या बात है, हाँ, पूरा भारत देश महान। हाँ, चलो, तो ये नाभि से इस तरह की सुगंध बाहर आती है जो उसको उसको वो है ना, शत्रु जो है ना, वो पहचान लेता है कि ये कहाँ है। और ये कब बाहर आती है मालूम है? जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो वहां क्या होती है मालूम है? उसके नाभि से ना ये सुगंध बाहर आती है। कट तो हो जाती है, लेकिन सुगंध तो कोई रोक नहीं सकता है। कस्तूरी बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, कस्तूरी। जो उसके नाभि से ना एकदम इतनी अच्छी सुगंध आती है, ये सुगंध आती है, उस सुगंध को है ना, वो तो तन्मय हो जाती है। वो इतनी वो क्या करती है, डांस करती रहती है, नाचती रहती है, और एकदम है ना मजे में रहती है। लेकिन उसी समय दूसरा भी मजे में रहता है। वो है कौन मालूम है? शैतान। इसको देखता रहता है शत्रु, इसको देखता है, ये दूर से भाग के आता है और ये अभी छलांग मारती है, भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है। फिलहाल आ जाती है पानी के पास। पानी के पास आके अपना प्यास ही बुझाती नहीं है, दूसरा काम भी होता है, वो पानी में रह जाती है। क्योंकि पानी में जब रहती है, तैरती है, उसके नाभि से वो सुगंध दूसरे के पास नहीं जाती है। तो पानी वो चीज है, दो चीजें काम कर रही है। एक उसके जान को बचा रही है, दूसरा एक उसका प्यास को निकाल रही है, दूसरा उसके जान को शत्रु से बचा रही है, उसकी सुरक्षा है। पानी, वो पानी आज हमारे पास वचन है। ये वचन जो है हमारी प्यास को बुझाती ही नहीं है, केवल हमारी प्यास को बुझाती नहीं है, बल्कि शत्रु से भी हमें बचाती है। बुझाने का, हमारे प्यास को बुझाने का और हमें बचाने के लिए एक ही माध्यम है, वो है पानी। वो पानी है वचन। तो वचन के लिए कब जाएंगे? जब हम प्यासा होंगे। शत्रु आपको भगा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ जाना है आपको? फिर शत्रु के पास मत जाना, मर जाओगे। प्रभु के पास जाना। शत्रु की तरफ मुड़ना मत, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास सिंह है, ये मत बोलना, ये बहुत सुने उसके बारे में बात करने का नहीं है। हमें क्या करना है? हमें भागना है वहां से। कहाँ जाना है? पानी के पास जाओ। वो नहीं जाएगा अंदर, नहीं जा सकता भी वो, है ना, क्योंकि पानी ही उसके लिए, पानी ही जीवन है, पानी ही जीवन है उसके लिए। हमारे लिए भी वही है कि हमारे लिए ऐसा रहना है कि हमें प्यासा बनना है धार्मिक के लिए, प्रभु के वचन के लिए। हमें ऐसा प्यासा बनना है